मेरे भाई और बहनों, मैं जानता हूं और इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं कि शेखावाटी के लोगों की, भाई बहनों की जो भावना है, अंतरात्मा है, वो हमारे साथ है। और हमारे साथ इस बात के लिए है कि जब उन्होंने उनके मन में सुना होगा कि कांग्रेस एक कुचक्र चल रही है कि अगर इनकी सरकार हरियाणा में आती है तो हमारे समझौते को रद्द कर देंगे, तो रानी सती का भी आशीर्वाद मिला, बाबा का भी मिला, रामदेव बाबा का भी मिला, सबका आशीर्वाद मिला। और उस चुनाव में मैं भी गया था तो मैंने भी यही कहा कि मैं शेखावाटी की जनता की तरफ से कह रहा हूं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है, आने वाली नहीं। और मैंने उनको चुनावों में वहां भी कहा, लेकिन आगे झुंझुनू सीकर चूरू के ऐसे नेता कांग्रेस के वहां गए, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि ये हमारी शेखावाटी की जनता का सवाल है, हमारा नहीं है, आपको इसके पानी देना चाहिए। उन्होंने एक सवाल नहीं किया। और अब जब हम यहाँ आए हैं तो ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं, अरे उनके ट्विटर की राजनीति को छोड़िए, मैदान में जाइए, जनता के बीच में जाइए, जनता बता देगी कि आपके काम क्या है। आपने लूट और झूठ के अलावा, तुष्टिकरण और जातिवाद के अलावा आपने कुछ नहीं किया, इसलिए जनता के बीच में जाइए, वहां आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से उन्होंने शेखावाटी के साथ एक धोखा देने का काम किया है, अगर वो आपके बीच में आते हैं तो आपका भी हक बनता है कि उनसे क्वेश्चन करें, उनसे पूछें कि आपने शेखावाटी के साथ ऐसा क्यों किया। आप उस घोषणा पत्र को देखें और उनसे बात करें कि अगर ऐसी बात थी तो आपको कहना चाहिए था कि शेखावाटी में हम भी रहते हैं, हमारे लोग भी रहते हैं, इसलिए इस काम को आपको नहीं करना है, राजस्थान को पानी देना है। और आपने देखा होगा चुनाव के बाद हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और मैं और हमारे जल शक्ति मंत्री बैठे, उसकी डीपीआर के लिए टास्क फोर्स भी गठित हो गई, डीपीआर की 2 मीटिंग भी हो गई और आज भी पिलानी में होने वाली है। उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश भर में यह विश्वास है कि वो कहेंगे वो करेंगे, इसीलिए जनता विश्वास करती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे सैनिक भाई बेटे, मैं उनको प्रणाम करता हूं क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन के लिए कहा तो करके दिखाया। मेरे सैनिकों को अगर उससे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो मेरे राजस्थान के सैनिक भाइयों को मिल रहा है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हम काम करते हैं, जनता की समझ के करते हैं, जनता जो चाहती है वो काम करते हैं। 21 साल से बंद पड़ा था, उसमें आधा पैसा लग गया, उनके चिंता तक नहीं, उन्होंने मन में यह भी नहीं कि हमारा पैसा लगा है, सरकार का पैसा है, ये जनता की टैक्स का पैसा है, इसको हम पूरा करें। मेरे भाई और बहनों, हम विश्वास दिलाते हैं, हमने कहा है कि जनता के बीच में हर 1 वर्ष में हम जाएंगे, हमारे काम का पूरा हिसाब देंगे कि हमने 1 साल में ये किया है, दूसरी साल में ये करने वाले हैं, तीसरी साल में ये करने वाले हैं। जब हम पहली बार बैठे, हमने देखा कि राजस्थान के लिए क्या आवश्यकता है। हमको लगा सबसे पहले राजस्थान की आवश्यकता क्या है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान के विकास के लिए सबसे पहले किस बात की आवश्यकता है? आप बताओगे ना? पानी किसकी? पानी की। तो हमने पानी के लिए, आपने देखा होगा, पूरे राजस्थान में काम किया है। हमारे 17 जिले जो ईआरसीबी रामजल सेतु योजना से जुड़ रहे हैं, इनका शिलान्यास 1 साल होने पर देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। दूसरा, आप यमुना समझौता देख रहे हैं, यमुना समझौता का डीपीआर बन रही है। तीसरा, आपने देखा होगा इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर के लिए 3400 करोड़ रुपए उसे सुधारने के लिए, खालों के निर्माण के लिए
डिग्गी के निर्माण के लिए हमने पैसा दिया है। चौथा पैसा हमने देवास स्कीम के लिए दिया है, जो उदयपुर से पानी आएगा। उदयपुर का आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ हमारी तरफ आता था, जिसका उपयोग होता था उसका उपयोग नहीं होता था। उसमें भी टनल बना के, एनीकट बना के उस पानी को भी हमने लेने का काम किया है। हमारी माही डैम की स्कीम को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली तक कैसे जाए उसका काम हमने किया है। पाली और सिरोही के लिए उसका पानी कैसे मिले, हमने नर्मदा पर भी काम किया है कि हमारे सांचौर, बाड़मेर, रानीवाड़ा और भीनमाल को पानी कैसे मिले, इसके लिए भी हमने काम किया है। हम राजस्थान में काम कर रहे हैं, पानी के लिए काम कर रहे हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जितनी भी स्कीम है हम उनको धरातल पर ला करके राजस्थान के किसान को मजबूत करने का काम करेंगे।